चैंपियंस। तो बेटा आज हमारा एटम लेक्चर में हमने ऑलरेडी पिछले वाले देख रखा था, हमने हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था, फिर हमने ये लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड हम फिर ये वाली सीरीज देख रखी थी। ठीक है, अब देखो हम ये बोहर वाला खत्म हुआ था, फिर बोहर की जो हमने देखो हमने स्टेप क्या किए थे। हमने देखो पहले लेक्चर में क्या सीख रखा, हमने पहले लेक्चर में एटम के बारे में इंट्रोडक्शन देख रखा। सेकंड लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा, उसकी ड्रॉबैक वगैरह पढ़ रखा। थर्ड लेक्चर में हमने क्या देख रखा, थर्ड लेक्चर में हमने देख रखा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब ड्रॉबैक जैसे ही खत्म हुआ था तो उसके बाद आ गया था बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या था कि उन्होंने अपना ना मॉडल किस तरीके से बनाया था, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर, सारी चीजें हमने निकाली, सारे फॉर्मूला हमने डिराइव किए। ठीक है, वो सेशन खत्म हुआ। फिर हमने है ना एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसको यूज किया एनर्जी लेवल डायग्राम पे। हमने है ना हाइड्रोजन के अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया। फिर हमने क्या बनाया, अगर ट्रांजिशन होगा, अगर डीएक्साइटेड स्टेट होगा, ऐसे ऐसे होगा, पहले पे आके गिरेगा तो लाइमन, दूसरे पे आके गिरेगा तो बाल्मर, तीसरे पे पास्टन ब्रैकेट फंड, हम फिर ये सारी चीजें देखी और किस किस रीजन में आती है ये सारी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अच्छा तो रदरफोर्ड दो जगह पे फेल कर गए थे। पहली फेलियर था उनका, पहला फेलियर क्या था, मैक्सवेल ने कहा था कि घूमेगा, तो वो है ना बोहर ने करेक्ट कर दिया कैसे घूमता है, लेकिन जिस सेल के अंदर घूम रहा है अगर एनर्जी लेगा तो आगे वाली सेल में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में अगर निकालेगा तो पीछे वाली एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। लेकिन एक फेलियर और भी था जो था स्पेक्ट्रा, और उसका हमें क्लैरिफिकेशन अभी बाकी है। तो बोहर ने उस चीज को भी अच्छे से उस पर रोशनी डालते हुए उसे क्लियर करते हुए कहा कि देखो बेटा, दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और एक होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, है ना। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आज हम पढ़ने वाले हैं। और हमने ऑलरेडी एक टॉपिक और भी पढ़ रखा था फोटोन का, है ना, फोटोन की वेवलेंथ, एनर्जी के बारे में पढ़ रखा था। ये वीडियो में यहाँ पे सारे थियरीज वगैरह खत्म हो रही बेटा, ऑलमोस्ट, है ना, मतलब 99% सारी थियरी खत्म है। मतलब इसके सिवाय कुछ नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत होगा, एक्स्ट्रा मरी मसाला जैसा कुछ होगा तो थोड़ा बहुत होगा, बाकी एटलीस्ट ऑलमोस्ट 99% सारी थियरीज खत्म है, इंपॉर्टेंट थियरी भी सारी खत्म है। अब इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पे, है ना। दो पार्ट में ट्राई करूंगा बेटा, एक ही पार्ट में खत्म कर दूं, लेकिन दो पार्ट में इच्छा कर रही है कि दो पार्ट में बना दूं बेटा, ताकि ना दो अलग अलग टॉपिक पे दोनों न्यूमेरिकल्स अलग अलग हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा दीजिए, स्पेक्ट्रा, माई सेल्फ दिनेश पाल, और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल दिनेश पाल इंस्टीट्यूट। चलिए हेडिंग लगा दिया जाए। हेडिंग क्या है बेटा, स्पेक्ट्रा। तो ये स्पेक्ट्रा वाला अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो पीछे जाने की जरूरत कुछ नहीं बेटा, यहीं से कंटिन्यू कर दो। हाँ, लेकिन फेल कहाँ पे हुए थे, क्या था, तो रदरफोर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर देना। क्या सर्च करना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके पीछे लिख देना दिनेश पाल इंस्टीट्यूट। आपको एक प्यारा सा, है ना, शायद पौने घंटे का लेक्चर था, 40 मिनट के आसपास, 30 से 40 मिनट का, वो आपको मिल जाएगा। और वहां पे मैंने सारी टॉपिक्स धूम धड़ाक 30 मिनट के अंदर सारी चीजें खत्म कर देखी। हेडिंग क्या है, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा, व्हाट इज स्पेक्ट्रा। जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो बेटा जो बैंड बनता है ना उसे हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो दो टाइप का स्पेक्ट्रा होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है बेटा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, है ना। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में देखा जाए बेटा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या होता है, ये तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा प्यारा सा प्रिज्म, छोटा सा प्यारा सा प्रिज्म, है ना। ऐसे प्रिज्म कह दो या प्रिज्म कह दो, सब बात एक ही बेटा, प्रिज्म। अब इस प्रिज्म से यहां से एक व्हाइट लाइट जा रही बेटा, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट जा रही है, इंसिडेंट हो रही है व्हाइट लाइट इस पे। अब व्हाइट लाइट इस पे जा रही है, जैसे इसके अंदर गई बैंड होके अलग अलग कलर में डेविएट हो गई बेटा,
ठीक है, अलग से अलग अलग कलर में डेविएट हो गई कंपोनेंट कलर में। यहाँ पे एक बैंड बना आपको, ये स्क्रीन पे एक बैंड दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा होगा बेटा सर? विप गियर होगा। कौन सा होगा? विप गियर होगा। कितने कलर मिलते बेटा? 7 कलर मिलते। आपके मेजर कलर 7 है, बड़े बड़े कलर जो बैंड दिख रहे बेटा 7 है, लेकिन असल में यहाँ पे कितने बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर। हमें पता है कलर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ 4000 से 8000 के बीच में है। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है? फोटॉन्स की। बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स है वहां पे, बहुत सारे, ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ है उनकी खुद की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है बेटा, एनर्जीज है वहां पे, अलग 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 एनर्जीज। किसकी? जो निकल के आ रहे हैं फोटोन उनकी, है ना, जो यहाँ पे फोटोन निकाल, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं इनकी फोटोन, अलग अलग एनर्जी है, सबकी वेवलेंथ भी अलग अलग है, क्योंकि फोटोन ही सब अलग अलग है ना, उनकी वजह से उनका कलर भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, कोई खाली नहीं है, ये पूरा ऐसा खचाखच भरा हुआ है, ये पूरा ऐसे पूरा भरा हुआ है, ऐसे खचाखच खिचड़ी, है ना, पूरी ऐसे खिचड़ी भरी हुई है, ऐसे पूरी खिचड़ी भरी हुई है, क्लियर है, ऐसे पूरी खिचड़ी भरी हुई है, विज्ञान पूरा कलर मिल रहा है यहाँ पे से। ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब आता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा में पहला स्पेक्ट्रा आता है, डिस्क्रीट में 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे? दिखाइए, देखा जाए। मैंने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म से क्या करो बेटा? व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर रहा था, ऐसे बैंड होके, ऐसे, है ना, ऐसे स्पेक्ट्रा बन रहा था मेरा, ऐसे यहाँ पे स्पेक्ट्रा बनाई दे रहा था, ऐसे दिख रहा था मुझे स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पूरे में भरा हुआ, ऐसे स्पेक्ट्रा मुझे दिखाई दे रहा था, ऐसे पूरा भरा हुआ है ये। अच्छा, पूरा भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन किया क्या मैंने यहाँ पे क्या किया? बीच में एक डिब्बा रख दिया। क्या रख दिया? डिब्बा। डिवाइस क्या है इसके अंदर? एटॉमिक गैस है। क्या है अंदर? एटॉमिक गैस। ऐसे गैस है अंदर, एटॉमिक गैस लिया, लेकिन कैसे लिया? कंडीशन पे लिया, कोल्ड कंडीशन में, थोड़ा सा हल्का सा एकदम ठंडा लिया। अब आपको भी तो पता है ना, मतलब अगर मैं कहूँ बेटा भाग के आओ, तो आप ना माँ गाय तो 300-400 मीटर दौड़ के भाग के आ गए ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब यहाँ पे आके बैठोगे तो क्या करोगे? एनर्जी लोगे या निकालोगे? अब आपकी टेंडेंसी क्या होगी? एनर्जी निकालने की ना, बिकॉज तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है। तुम्हारी टेंडेंसी क्या होगी कि भैया जब तक हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे? एनर्जी निकालेंगे, है ना। अगर मान लो तुम्हें बोलूं कि रूम, एक ये रूम में बैठ जाओ, इस रूम में एसी चल रहा है, दबा के एसी चल रहा है, एकदम ठंडे हो गए, उस रूम से निकल के ना बाहर आके बैठोगे तो क्या लगेगी? गर्मी, है ना। आप क्या हीट एब्जॉर्ब करोगे, आपका टेम्परेचर कम था, आप हीट लेने की कोशिश करोगे। तो मैंने मस्त थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा हल्का कोल्ड गैस रखा है, ताकि इसकी टेंडेंसी हो हीट लेने की, ना कि रेडिएशन निकालने की। इसमें से जब व्हाइट लाइट पास हुई तो इसने कुछ फोटोन को खा गया मतलब यहाँ पे दिखाई दिया कि जब फोटोन इसमें से, एटॉमिक गैस में से लाइट पास होने के बाद, प्रिज्म से जाने के बाद यहाँ पे मिल रही थी, तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो सारे कलर थे बेटा, सारे कलर थे, पूरा के पूरा इनफाइनाइट था। लेकिन उस इनफाइनाइट में कुछ जगह पे डार्क लाइन आ रही थी, ऐसे कुछ डार्क लाइन आ रही थी। ये डार्क लाइन आ रही थी मतलब यहाँ पे कुछ कलर एब्सेंट थे, मतलब वहां पे कुछ कलर प्रेजेंट नहीं है, कुछ कलर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये भाई साहब कंफ्यूज हो गए थे कि क्यों प्रेजेंट नहीं है ना, रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाए थे। चलो, तो इन्होंने बताया कि क्यों एब्सेंट है, इन्होंने बोहर ने इससे बड़े प्यार से इसको एक्सप्लेन करते हुए इसके थियरी को एक्सप्लेन किया कि क्यों एब्सेंट है, सारी चीजें बड़े प्यार से एक्सप्लेन की।
आइए देखते हैं। उन्होंने कहा आइए देखा जाए, ये देखो ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके आसपास घूमने वाला ये एटम है, ठीक है, हमारे इसके आसपास घूमने वाला ये एटम है। अच्छा, अब जो चीज यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा बेटा, वैल्यू है ना, रियल वैल्यू नहीं बेटा, सारी मैं ऐसे नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ। आपने ऑलरेडी रियल वैल्यूज आपको पता है, एनर्जी नेगेटिव में होती है, लेकिन मैं यहाँ पे एनर्जी सारी कैसे लूंगा, पॉजिटिव में। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए बस, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। एक बार समझ लेना, फिर आप खुद से नेगेटिव वैल्यू रखोगे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मान लो इसकी एनर्जी 5 है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी 5 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी 12 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी मान लो 25 है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी मान लो एनर्जी 40 है, ठीक है। ऐसा है, कोई दिक्कत? अब देखना, मान लो यहां से बहुत सारे फोटोन आ रहे थे, ऐसे फोटोन आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ पे बैठा था, ठीक है, यहाँ बैठा था। अब उसने देखा कि यहां से 10 जितनी एनर्जी आ रही है, एक से लेके यहाँ पे 40 तक एनर्जी आ रही थी। एक से लेके यहाँ तक 30 तक एनर्जी आ रही थी। कितने बेटा? 30 तक। 1 से लेके 30 सारी एनर्जी थी। लेकिन उसने क्या देखा कि उसने देखा कि क्या 10 नंबर की एनर्जी ले सकता हूं? भाई मेरे पास एनर्जी कितनी है? 12 है। अगर मैं 10 एनर्जी लूंगा तो कितना हो जाएगा? 22। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई 22 वाली एनर्जी है ही नहीं, मुझे कोई अपने घर में रखेगा ही नहीं, मैं घर से तो बेघर हो जाऊंगा, तो वो ये एनर्जी लेगा नहीं। फिर उसने देखा 11, 12, उसने नजर जैसे ही 13 पे पड़ी, उसने देखा कि मेरे पास है 12 और इसके पास है 13, दोनों मिला के हो जाएगा 25। अरे वाह, मेरा काम हो गया। अरे भाई तू 13 आजा। उसने यहां से जो लाइट जा रही थी उसमें 13 वाली एनर्जी को वो खा गया, और वो 13 वाली एनर्जी जाते यहाँ पे डार्क हो गई, मतलब वहां पे कलर नहीं आया। समझ में आया? वो फोटोन कहाँ पे चला गया? वो फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, खा गया। कौन खा गया? ये इलेक्ट्रॉन। उसकी एनर्जी को लेके आगे वाली एनर्जी में चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, इसीलिए यहाँ पे एब्सेंट है। एब्सेंट है तभी क्या दिखाई दे रहा है? डार्क लाइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एब्सेंट है तभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा? डार्क लाइट। अब आगे नेक्स्ट, उसी तरीके से उसने देखा कि अगर किसी तरीके से मुझे एक एनर्जी मिल जाए 28, उसने देखा 25 भी नहीं लेने का, 28 जैसे उसे दिखा, उसने क्या किया? उसने 12 + 28 करके खुद को 40 बना दिया, और 40 बना के यहाँ पे भी जंप कर सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट एक पे जंप करे, वो डायरेक्टली 10-12 ज्यादा एनर्जी लेके ना बहुत दूर भी जा सकता है, ठीक है ना, बहुत दूर जा सकता है। और बहुत ज्यादा एनर्जी लेके निकल भी सकता है बाहर, है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेगा तो वो निकल भी बाहर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो जो कलर गायब है वो कलर को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? ये इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्यों एब्जॉर्ब कर रहा था? रीजन क्या था? क्योंकि वो एनर्जी को लेके, वो एनर्जी को खा के वो हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, एक्साइटेड होना चाहता है। इसके लिए यहाँ पे कुछ कलर एब्सेंट थे, इसके लिए इसका नाम दे दिया डिस्क्रीट, है ना। और ये क्या कर रहा था? फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा इतना। अब इसका पार्ट भी देखते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा में हमने पहले देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देख लिया बेटा, अब हम देखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रा, मान लो ये तुम्हारा कोल्ड गैस था, ठीक था, तो कोल्ड गैस है। यहां पे प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। ये कौन सी कंडीशन में बेटा? कोल्ड गैस था, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन रखी हुई है। चलो अब क्या हुआ? कोल्ड गैस, इसमें से कोई एनर्जी निकलेगी नहीं। मैंने यहाँ पे इसे फायर करके इसे गर्म करने की कोशिश की, चाहिए ऐसा मैं हीट देके गर्म कर देता हूँ। जैसे इसे गर्म करने गया तो लाइट में से जो मतलब ये जो गर्म कर रहा था, गर्म की वजह से रेडिएशन है ना यहाँ पे जाने लगे, इसके भी रेडिएशन यहाँ पे जाने लगे, और यहाँ पे हीट के भी रेडिएशन यहाँ पे जाने लगे।
तो दिक्कत आने लगी, दोनों रेडिएशन मिक्स होने लगे। तो सोच रहे थे कि यार किस तरीके से इसे एनर्जी दी जाए, किस तरीके से एनर्जी दी जाए कि जो मैं सोर्स है उसको, उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने सोचा इलेक्ट्रिकली हीटेड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इलेक्ट्रिकली हीटेड। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक रॉड अंदर घुमाया और बैटरी लगा के छोड़ दिया। बैटरी लगा के छोड़ा, जैसे स्विच वगैरह भी लगाना पड़ेगा वो बात तो अलग है बेटा। ऐसे मतलब क्या किया, एनर्जी दी, एनर्जी दिया, इसके अंदर करंट गया, ठीक है। अंदर क्या बेटा, करंट गया। करंट जाते ही वो गैस क्या हो गया, गैस वाइब्रेट होते होते गर्म हो गया, है ना। जैसे पानी को गर्म करते हैं वहां पे मैंने गैस को गर्म किया, गैस ने एनर्जी ली। याद है मेरे वो सेंटेंस मैंने आपको बोला था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी प्रकार की एनर्जी को लेता है। आप उससे बम्बार्डिंग करोगे वो काइनेटिक ले लेगा, ठीक है। अब उस पर फोटोन भेजोगे वो भी ले लेगा, रेडिएशन भेजोगे, फोटोन रेडिएशन बात देखिए बेटा, रेडिएशन भेजोगे वो भी एनर्जी ले लेगा। सभी प्रकार की एनर्जी वो लोग फील्ड के अंदर रखोगे वो खींचा चला जाएगा ऐसे, है ना। सारी प्रकार की एनर्जी ले लेगा। लेकिन जब निकालने की बारी आती तो किस फॉर्म में निकालता है? सिर्फ और सिर्फ फोटोन्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? सिर्फ और सिर्फ फोटोन्स के फॉर्म में। इसको मैंने करंट गया, करंट गया था, ये इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, सॉरी इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक हीटर था ये इसने गैस को गर्म किया, गैस गर्म हो गया तो गैस में से रेडिएशन बाहर आई। वो रेडिएशन कहाँ गई बेटा? प्रिज्म में। प्रिज्म में से डेविएट होने के बाद ऐसे मुड़ गई, है ना, और ऐसे मुड़ गई और ऐसे मुड़ के यहाँ पे कुछ लाइन आ रही थी। जब से लाइन को चेक किया गया यहाँ पे कौन कौन से कलर आ रहे हैं, तो इनको समझ में, इनके दिमाग मतलब है ना सुन्न हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया है। यहाँ पे जितनी लाइन एब्सेंट थी बेटा, है ना, जितनी लाइन एब्सेंट थी वो सारी की सारी लाइन यहाँ पे प्रेजेंट थी। जो यहाँ पे एब्सेंट वो यहाँ पे प्रेजेंट था। ये चीज देखते ही इनका दिमाग हिल गया। जो यहाँ पे खा जाता था वही यहाँ पे निकाल रहा है। ऐसे होता क्या आपको बताऊं, रियलिटी बताता हूँ क्या होता है। देखो रियलिटी ये है कि जैसे मैं हूं, इलेक्ट्रॉन समझो, यहां से एनर्जी आ रही थी, मेरी तरफ आई, मैंने खा गया, मैं भागना, हायर एनर्जी स्टेट में से भागा। जैसे हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा ना, मैं वहां पे अनस्टेबल हूं। कैसा हूं बेटा? अनस्टेबल, एकदम फुल्ली अनस्टेबल हूं वहां पे। तो मैं विद इन माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड के अंदर वहां से निकल के मैं वापस अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाऊंगा। जिस स्टेट से आया था उस स्टेट पे या उससे नीचे वाले एनर्जी स्टेट में चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्यों? जैसे मैंने ये जो स्पेक्ट्रा बनता था ना बेटा, ये वाला स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा कब है बेटा? शुरुआत में जैसे ही लाइट गई एब्जॉर्ब कर लिया और मिल गया स्पेक्ट्रा, बस उस टाइम का क्लिक स्पेक्ट्रा है ये। बाकी फिर क्या होता है, लाइट जाती रहती है, एनर्जी लेते रहता है, फिर बाद में एनर्जी निकालने लगता है, रेडिएशन निकालता है, और रेडिएशन निकालेगा, प्रिज्म में मिक्स हो जाएगा, इसका कलर फिर से पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, समझदार हो। चलो ये चीज है। और यहाँ पे जैसे से गर्म किया गया तो जो एब्जॉर्ब करता था वही निकालेगा, और उसने फोटोन्स निकाले, जो यहाँ पे एब्सेंट थे वही यहाँ पे प्रेजेंट थे। इन्होंने कहा कि जो एटम है ना, ये एटम 5, 12, 18, ठीक है। ये जो एटम है मान लो यहाँ पे है, ज्यादा एनर्जी स्टेट में है, अगर यहाँ पे जाएगा तो कुछ एनर्जी निकाल देगा, यहाँ पे जाएगा तो कुछ एनर्जी और निकाल देगा बेटा, ठीक है। एनर्जी निकालेगा तो न्यूक्लियस के पास में जाएगा, एनर्जी लेगा तो वो दूर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास स्पेक्ट्रा थे, डिस्क्रीट एमिशन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम चैप्टर को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल कंटिन्यू होने वाला है, तो वहां पे हम उसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा तैयार हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं।